तो दोस्तों जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में भारतीय भवन बुक के त्रिकोणमिति से प्रश्नवाली 1.a के हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, A और B न्यून कोण है। क्या दिया है, A और B एक न्यून कोण है। यहाँ पे हम दे देते A और B। A और B क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कि C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। सवाल में क्या दिया है, साइन A बराबर साइन B हमको क्या करना है, तो सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यानी BC बटे AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC बटे AB हो जाएगा। बराबर साइन B बराबर थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो साइन B बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यानी AC बटे क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा। यहाँ से AB कैंसिल हो गया, तो BC बराबर AC हो गया। यानी BC और AC दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज में दो साइड आपस में बराबर होता है, तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, तो बराबर होता है। आमने सामने का कोण भी क्या होता है, तो बराबर होता है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमको यहाँ से सिद्ध हो गया कि कोण A बराबर कोण B होगा। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8, तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8 है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 15 cot A बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, cot A बराबर लिखेंगे, तो 15 किधर, इधर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो cot A बराबर 8 बट्टे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार कितना है मेरा, आधार कितना यानी बेस 8 है, और लंब कितना है यानी परपेंडिकुलर 15 है। तो कर्ण हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे, क्या चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रूट अंडर लंब कितना है मेरा, 15 है। तो 15 का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है मेरा, 8 है। तो 8 का क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 289 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
तो कर्ण मेरा कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। यहाँ से हम लोग और क्या निकालेंगे, साइन, हमको क्या सिद्ध करना है, साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरा, 15 है। लंब कितना है, 15 है, बटे कर्ण कितना है मेरा, 17 है। तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया 15/17। और क्या प्रूव करना है, सेक ए, सेक ए। तो सेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है मेरा, 8 है। आधार कितना है, 8 है। और कर्ण कितना है, सॉरी, सेक थीटा और क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है मेरा, 17 है। और आधार कितना है, आधार कितना है, 8 है। तो मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या करना है, तो सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से हम लोग लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से के कांस्टेंट मान लेते हैं तो 3k लिखते हैं। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 4। हम लोग के कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लंब हमको पता है, कर्ण भी पता है, तो हम लोग को आधार नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आधार निकालेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं आधार बराबर यानी बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर होता है। हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे निकालेंगे। तो कर्ण कितना है मेरा, 4k है। हम लोग के क्या माने हैं, कांस्टेंट माने हैं। तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब कितना है मेरा, 3k है। तो 3k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 16 के स्क्वायर लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। तो 9 के स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर हो जाएगा। 7 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट में 7k हो जाएगा। तो रूट में हम लोग निकालेंगे, रूट से यहाँ निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे तो रूट 7k हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार मेरा कितना आया, रूट 7k आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, LHS। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे LHS को सॉल्व करेंगे। LHS से लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, सेक स्क्वायर ए दिया है। सेक स्क्वायर ए दिया है। तो हम लोग सेक थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है मेरा, 4k है। 4k है बटे आधार कितना है मेरा, रूट 7k है। रूट 7k है। स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर हो जाएगा। रूट 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर हम लोग काट देंगे तो कितना होगा, 16/7 हो जाएगा। ये क्या हुआ, LHS का मान है। क्या है, LHS का मान है।
हम लोग यहाँ से अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर एच और एस, हम लोग यहाँ से आर एच एस को क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए दिया है, बटे क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग को क्या करना है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ से आगे लिखेंगे तो 1 + तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है मेरा 3k है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3k लिखेंगे, बटे आधार कितना है √7k है, तो √7k लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे नीचे में क्या है बटा में कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए यानी कॉसेक थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है मेरा 4k है, कितना है 4k है, बटे लंब कितना है मेरा 3k है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3k लिखेंगे, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो कॉट थीटा और फार्मूला हम लोग जानते हैं आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है मेरा √7k है, बटे आधार बटे लंब होता है, तो लंब कितना है मेरा 3k है। तो स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + √3k को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा, बटे √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 7 ही होगा, तो 7k स्क्वायर हो जाएगा। √7 गुने √7 को हम लोग गुना करें तो कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, और k था तो k गुने k कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7k स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 7 यानी 7k स्क्वायर, बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, बटे 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √7k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर हो जाएगा, बटे 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग k स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, यहाँ से k स्क्वायर काट देंगे, यहाँ से भी k स्क्वायर काट देंगे, कितना बचेगा अब 1 + 9 बटे 7 बचेगा, बटे कितना होगा 16/9 माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 को 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 7 ही होगा, प्लस 7 को 7 से भाग देंगे तो भागफल 1 को 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। 9 को 9 से भाग देंगे तो भागफल 1, यानी 16 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 9 कितना होता है 9 7 कितना होता है तो 16 होता है, बटे में कितना होगा 7 हो जाएगा, बटे 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 9 9 क्या होगा कैंसिल हो गया, तो 16/7 ये क्या हो गया RHS। यहाँ पर देखिए LHS कितना आया है 16/17, और RHS कितना आया 16/17। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया तो प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है सवाल में कॉसेक थीटा बराबर 5/3 दिया है। तो हम लोग कॉसेक थीटा और फार्मूला जानते हैं कर्ण बटा कितना होता है तो लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है।
तो कर्ण यहाँ से कितना आ गया, तो 5k आ गया, यानी 5k क्या मान लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट मान लेते हैं k। और लंब कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से लंब भी पता है, आधार भी पता है, तो हम लोग को क्या पता नहीं है, आधार नहीं पता है। तो आधार हम लोग निकालेंगे यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा, बेस बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो रूट अंडर कर्ण कितना है मेरा, 5k है, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है, 3k है, कितना है, 3k है, तो 3k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का 25, यानी 25k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16k स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर होगा। तो हम लोग 16k स्क्वायर को वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। यानी आधार कितना हो गया मेरा, आधार कितना हो गया मेरा, 4k हो गया, यानी बेस कितना हो गया, तो 4k हो गया। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा और क्या होता है फार्मूला, तो लंब बटे आधार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 प्लस टेन थीटा और क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार होता है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस लंब कितना है मेरा, लंब कितना है, तो 3k है, तो 3k बटे आधार कितना है मेरा, तो 4k है, तो 4k है। इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, सेम है तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस लिख लेंगे, p कितना है, यानी लंब 3k बटे आधार कितना है, 4k है, तो स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से k को k हम लोग काट लेंगे, k को k काट लेंगे, तो आगे कितना बचेगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो बटे में क्या है, 1 है, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 एकान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 16 को माइनस हो गया यहाँ पे, 16 को 16 से भाग देंगे कितना होगा, भागफल 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ऊपर में, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, बटे कितना होगा, 16 होगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, बटे कितना होगा, 16 हो जाएगा। हम लोग इसको 7 बटे 16 12 बटा को हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 16 16 कैंसिल, तो कितना होगा, 7 बटे 25 हो जाएगा। ये क्या है, LHS है। हम लोग अब RHS को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS कितना दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है।
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो आधार कितना है मेरा यहाँ से 4k है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4k बटे कर्ण कितना है मेरा 5k है, यहाँ पे 5k है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब कितना है मेरा, लंब कितना है 3k, तो 3k बटे h कितना है यानी कर्ण, तो 5k है, कितना है 5k है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, k सो के का करेंगे काट लेंगे, के काट लेंगे, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 को 25 से भाग देंगे तो भागफल 1 बचेगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16 होगा। यहाँ पे 25 से भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम लोग जब इसका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। ये क्या हुआ RHS, तो मेरा क्या हो गया RHS बराबर LHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ABC में यदि कोण C 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ले लेंगे, क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ले लेंगे। C क्या है तो समकोण है, C क्या है तो समकोण है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे समकोण कर देंगे, इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे B मान लेंगे। और सवाल में क्या दिया है कॉट B बराबर क्या दिया है कॉट B बराबर 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा यानी आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा मेरा, आधार कितना हो जाएगा मेरा यानी बेस कितना हो जाएगा 1 के क्या मान लेते हैं हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। और लंब कितना हो जाएगा मेरा, लंब कितना हो जाएगा तो √3k हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आधार कितना है मेरा, आधार कितना है √1k और लंब कितना है √3k। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार कितना है मेरा 1k, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 1k लिख लेंगे और लंब कितना है मेरा √3k है। तो यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो √अंडर लंब कितना है मेरा √3k का स्क्वायर है प्लस आधार कितना है 1k है, 1k का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर हो जाएगा प्लस k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर ही हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा। 4k स्क्वायर का हम लोग वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो गया मेरा 2k हो गया। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कर्ण लिख लेंगे तो 2k हो जाएगा। हम लोग को सिद्ध क्या करना है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B दिया है, sin B दिया है, sin B दिया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cot थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, cot थीटा फार्मूला क्या होता है, cot थीटा फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है।
तो कॉस ए दिया है तो थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा हो रहा आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस ए बराबर, तो थीटा के सामने लंब, तो हम फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा मेरा √3 के हो जाएगा, √3 के, कर्ण कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2k हो जाएगा गुने कॉस बी यानी थीटा इसको माना है बी को, तो थीटा के सामने लंब, तो आधार कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1k, तो यहाँ से आधार कितना हो जाएगा 1k, कर्ण कितना हो जाएगा 2k, तो k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, तो कितना बचा √3/4 बचा, बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन ए दिया है तो साइन थीटा के सामने क्या होगा लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कितना हो जाएगा मेरा, लंब कितना हो जाएगा ए के सामने 1k हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, तो 2k यहाँ पे लिखेंगे गुने साइन बी यानी साइन थीटा इसको माना है बी को, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा वाला √3 के बटा कर्ण कितना है 2k है, तो k से k क्या हो गया कैंसिल हो गया, k से k क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो √3 कितना 4 हुआ, तो मेरा प्रूव हो गया LHS बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।